दोस्तों नमस्कार। आप देख रहे हैं सत्य हुंकार। मैं आपके साथ सत्यपाल। आज मैं आपको एक ऐसी खबर दिखाने वाला हूं जो यकीनन आपको आश्चर्यचकित कर देगी और आपके लिए ये खबर देखना बहुत ज़रूरी है, इसलिए ताकि आप भी किसी ऐसी साजिश के शिकार ना हो, आपको भी इस तरह की किसी ठगी का शिकार ना होना पड़े और अपनी गाढ़ी कमाई को गंवाना ना पड़े। आपने बहुत सारी खबरें सुनी होंगी कि आजकल डॉक्टर, हॉस्पिटल लोगों के साथ अन्याय करते हैं, मजबूरी का फ़ायदा उठाते हैं, उनको डराते हैं इस कदर कि उनसे बहुत सारे पैसे निकाल लिए जाए। गलत रिपोर्टें बनाना, गलत तरीके से ऑपरेशन करना, गलत दवाइयाँ देना, डरा करके उनका इलाज करना और मोटी रकम हासिल करना, ये एक चलन सा बन चला है। बहुत सारे लोगों की शिकायतें हैं। माना जाता है कि डॉक्टर एक ऐसा पेशा है जिसे भगवान का दर्जा दिया गया, जो इंसान को जीवन दे सकता है। इसी भाव से डॉक्टर बनने की भावना लोगों में आती है। लेकिन जब ये खबर मिलती है कि एक डॉक्टर ने गलत नियति से किसी व्यक्ति को गलत इलाज करके उससे पैसे लिए या उसे गलत तरीके से गुमराह करके पैसे ठग लिए, तो आश्चर्य होता है और साथ साथ दुख होता है, गिलानी होती है उस पेशे से। और ऐसी ही एक घटना आज आपके सामने मैं रख रहा हूं। वास्तविक स्थिति क्या है, सच्चाई क्या है, आप स्वयं इस पर पड़ताल कीजिए और स्वयं अपना विचार दीजिए। मैं वो रिपोर्ट आपके सामने रखूंगा कि आखिर असल सच क्या है, इसके पीछे की असल कहानी क्या है। एक व्यक्ति यानी एक मरीज देवेंद्र कुमार, जिनको पथरी होती है और उस पथरी का इलाज कराने के लिए डॉक्टर के पास जाते हैं। तारीख 13 मई 2022 को वो अल्ट्रासाउंड कराते हैं। ये जो रिपोर्ट आप देख रहे हैं, डॉक्टर चौधरी अल्ट्रासाउंड स्कैन एंड कलर डिप्लर सेंटर से, और इनकी रिपोर्ट में आता है कि इनके गुर्दे के अंदर 3 पथरियां हैं, लिहाजा इनको इसका उपचार कराना चाहिए। जो आप देख रहे हैं, आपको उसमें दिखाई देगा कि राइट साइड में कितना है और लेफ्ट में कितना है, यानी टोटल इनकी 3 पथरियां हैं, 9 mm, 7 mm और 11 mm। इलाज चलता है। इसके बाद करीब 1 महीने के बाद इनको लगता है कि दवाई ली है तो आराम हुआ होगा, इसकी जांच करानी चाहिए। डॉक्टर ने सलाह दिया कि आप एक बार और इसकी अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट कराएं। 15 जून को देविंदर अपनी एक बार फिर दोबारा से रोज क्लिनिक अल्ट्रासाउंड सेंटर पर, ये जो आप पीछे रिपोर्ट देख रहे हैं, ये रिपोर्ट कराते हैं। और इनको इनके डॉक्टर निशा सिंह, जो उस रिपोर्ट के ऊपर स्टडी करके लिखती हैं और बताती हैं कि आपके अंदर 9 पथरियां हैं। यानी 1 महीने पहले जो रिपोर्ट चौधरी की, डॉक्टर चौधरी अल्ट्रासाउंड वाली रिपोर्ट 3 पथरियां बता रही थी, अब रोज क्लिनिक में जब अल्ट्रासाउंड कराया गया ठीक 1 महीने के बाद 15 जून को, तो उनको बताया गया कि इसमें 9 पथरियां हैं। और जैसा कि देवेंद्र कहते हैं, मैं ये बात बाद में आपको सुनाऊंगा, देवेंद्र जी से मैंने बात की है, ये भी मैं आपको लास्ट में सुनाऊंगा कि उनका क्या कहना है। जैसा कि उन्होंने वो बताते हैं कि डॉक्टर ने उनसे कहा कि आप जिंदा कैसे हो, आपको तो हॉस्पिटल में होना चाहिए, इलाज के लिए आपको अभी जाना चाहिए। और उनसे कहते हैं कि आपका इलाज हम करवा देंगे, हमारे डॉक्टर जानकार हैं, बहुत सारी पथरियां आपके अंदर हैं और 90,000 की कुछ बात भी हुई, वो मैं बाद में सुनाऊंगा। आप देखिएगा, पहले इस रिपोर्ट को आप देखिए कि इसमें 9 पथरियां लिखी गई हैं, उसी पेशेंट की जिस पेशेंट को 1 महीने पहले केवल 3 पथरियां थी। और ये हो सकता है, संभव है, बढ़ गई होंगी 1 महीने में, वैसे भले ही उन्होंने दवाई ली, लेकिन हैरान वो तब हुए जब वो परेशान होने के बाद अगले ही दिन यानी 16 जून को इस रिपोर्ट के अनुसार इकबाल फैजी हॉस्पिटल में एक बार दोबारा से अल्ट्रासाउंड कराते हैं और रिपोर्ट आती है कि आपके
गुर्दे में 2 पथरियां हैं। यानी 1 महीने पहले जो 3 थी, इलाज हुआ, 2 रह गई। इससे उनको क्लियर हो गया देवेंद्र जी को कि जो पहली रिपोर्ट में 3 दिखाई गई थी और ये वाली जो रिपोर्ट है इकबाल फैजल की, इसमें 2 दिखाई गई हैं। तो ये उनको कहीं ना कहीं सही लगा। शक हुआ कि ये जो बीच वाली रिपोर्ट थी रोज क्लिनिक वाली, इसने कहीं ना कहीं गलत रिपोर्ट बनाई है। और अंदाज़ा इस बात से हुआ कि डॉक्टर निशा सिंह ने उनसे ये भी कहा कि हम आपका इलाज कराएंगे, हम आपको अच्छे हॉस्पिटल में भेज देंगे, हमारे जानने वाले हैं, लगभग 90,000 रुपये आपको का खर्चा होगा। जबकि देवेंद्र जी का कहना है कि उनको 50-60 हज़ार के खर्चे में ऑपरेशन की सलाह किसी और ने भी दी थी। खैर वो मामला अलग है, लेकिन ये रिपोर्ट इन बातों की गवाही देती है कि या तो रोज क्लिनिक की रिपोर्ट गलत है क्योंकि 9 पथरियां दिखा रही है, या फिर दूसरी अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट गलत है। तो सबसे बड़ा सवाल तो पहले ये खड़ा हो जाता है कि अल्ट्रासाउंड की दी गई रिपोर्टें जो मशीन से बनाई जाती हैं, डॉक्टर ने जिस तरह से भी उस रिपोर्ट को बनाया, ये शंका और संशय पैदा करता है कि क्या इन रिपोर्टों पर भरोसा किया जाना चाहिए, क्या इन रिपोर्टों के आधार पर चल रहा इलाज पर भरोसा किया जाना चाहिए। और अगर ये रिपोर्ट जानबूझकर गलत बनाई गई है तो क्या ऐसे डॉक्टरों पर भरोसा करना चाहिए? क्या ऐसे डॉक्टरों के ऊपर कानूनी कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? क्या समाज में ऐसे करने वाले डॉक्टरों को भगवान का दर्जा दिया जाना चाहिए? सबसे बड़े सवाल करता है दोस्तों। आप इन तीनों रिपोर्टों को एक बार फिर से देखिए। सबसे पहले 13 मई की डॉक्टर चौधरी अल्ट्रासाउंड की ये रिपोर्ट बताती है कि पेशेंट को 3 पथरियां हैं, एक 9 mm, एक 7 mm, एक 11 mm। दवाई चलती है। ठीक उसके 1 महीने के बाद एक और अल्ट्रासाउंड कराया जाता है रोज क्लिनिक अल्ट्रासाउंड सेंटर से। जो ये रिपोर्ट पीछे देख रहे हैं, इसमें 9 पथरियां बताई जाती हैं, 8.8 mm, 8 mm, 4 mm, 3.3 mm, 7.4 mm। और लेफ्ट किडनी में बताया जाता है 4.9 mm, 7 mm, 5.7 mm और 14.6 mm। इतनी सारी पथरियां और इतने बड़े साइज की, लेकिन पहली वाली रिपोर्ट में वो नहीं आती। और जब अगले ही दिन एक और रिपोर्ट कराई जाती है, एक और अल्ट्रासाउंड कराई जाती है, रिपोर्ट आती है इकबाल फैजी हॉस्पिटल में, तो वो कहते हैं कि आपके अंदर केवल 2 पथरियां हैं, एक 11 mm और एक 6.5 mm की। सवाल खड़े होते हैं, वास्तविक स्थिति क्या है आप अच्छे से समझते हैं। इसकी शिकायतकर्ता ने दी है, देनी भी चाहिए। अगर गलती होगी तो कार्रवाई भी होनी चाहिए। ऐसे गलत डॉक्टर, ऐसे गलत रिपोर्ट बनाने वालों की साजिश का पर्दाफाश होना चाहिए। कुछ और लोग ऐसे लोगों के चुंगल में ना फंसें और गुमराह और ठगी का शिकार ना हो, इसलिए भी जनहित में शिकायत करना बहुत ज़रूरी है। उन्होंने शिकायत की है, कार्रवाई क्या होगी इस पर हमारी नज़र बनी रहेगी। लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूँ आप वो वीडियो, वो देवेंद्र जी को सुन लीजिए कि वो क्या कह रहे हैं। आइए सुनाते हैं। नमस्कार। तो मेरे साथ हैं देवेंद्र जी, जिनके साथ एक ऐसी घटना हुई जिस घटना ने इनको परेशान किया, हैरान किया, और इन्होंने ये सोचा कि जो इनके साथ हुआ वो किसी और के साथ ना हो। इसीलिए मीडिया पर भी और इन्होंने संबंधित विभागों को शिकायतें भी दी हैं कि जो इनके साथ हुआ कम से कम औरों के साथ ना हो। क्या है मामला, ये हम पहले रिपोर्ट में आपको बता चुके हैं। अब जानना चाहते हैं देवेंद्र जी से कि आखिर मामला क्या था। देवेंद्र जी, पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार जी। क्या हुआ था? गुर्दे में पथरी आपकी थी, पहले आपने टेस्ट कराया फिर बाद में कराया, क्या मामला है थोड़ा सा? जब फर्स्ट टाइम में जब मैंने अल्ट्रासाउंड करवाया था उसमें 20 स्टोन थे मेरे लेफ़्ट राइट में 10 तो मुझे कुछ उसके बाद में मैं दवाई लेने लग गया पथरी की। तो दवाई लेते लेते मुझे 1.5 महीने करीब हो गए। जब मुझे लगा कि हाँ मतलब कि मेरे नहीं निकले तो बेस्ट रहेगा कि इसका ऑपरेशन ही करवा लिया जाए। तो इसमें ऑपरेशन करवाने के लिए मैं गाज़ियाबाद गया, एडमिट भी रहा वहाँ पे। कुछ अच्छे डॉक्टर थे जिन्होंने मुझे सलाह करा कि हाँ मतलब कि ऑपरेशन मत करवाइए, 2-3 पथरी रह गई अल्ट्रासाउंड के बाद, रिपोर्ट देखा उन्होंने
जब अल्ट्रासाउंड की चौधरी से जब रिपोर्ट आई थी तो उन्होंने बोला 3 पथरियाँ ये दवाई के कारण आपकी निकल जाएगी, आप दवाई इस्तेमाल कीजिए। उसके बाद मेरे पे और 15 दिन की दवाई और बेस्ट बाकी थी बैलेंस में, तो मैंने वो दवाई खाई। दवाई खाने के बाद में उसके 2-3 दिन बाद मैं मोड़ 1 में, मैं जो मैन जैतपुर रोड है वहाँ पे रोज क्लिनिक पे गया था मैं, वहाँ पे अल्ट्रासाउंड पे। मतलब पहले आपने चौधरी से कराई, तो चौधरी से कराई तब 3 दिखाई गई, तब 3 थी जी उसमें। और उसके करीब 1 महीने के बाद, हाँ जी, 1 महीने के बाद मैंने रिपोर्टों में देखा। हाँ जी, फिर आप चौधरी रोज के पास गए, हम रोज के पास गए थे जी। उन्होंने क्या बोला? उन्होंने बोला जी आपकी किडनी में 9 पथरियाँ हैं। तो 9 पथरी को सुनकर मैं एकदम टेंशन में हो गया, ना ही मुझे कुछ अच्छा लग रहा, खाने में बेचैनी होने लगी, और उसके बाद पूरी रात नहीं सो पाया मैं। तो फिर उसके बाद जब मैंने रिश्तेदारों से पता करा, उन्होंने मुझे सलाह दिया कि एक जगह और अल्ट्रासाउंड करवा के देख, चेकअप है। मैं दूसरी जगह, फिर उसके बाद मैं यहाँ पे गया इकबाल में, इकबाल वालों की रिपोर्ट आई। इकबाल में कितने दिन के बाद गए? जो रोज वाले के यहाँ गए उससे अगले दिन आप इकबाल में? 15 मई में मैं रोज वाले के यहाँ गया, और 16 मई में जो है मैं इकबाल के यहाँ पे अगले ही दिन? अगले ही दिन जी। तो उसमें मेरा 2 पथरी आई थी। तो इस कारण सर, जैसे मेरे गैल हुआ ऐसे किसी और के साथ ना है वो। मतलब आपको लगता है कि आपके साथ जानबूझ के कोई साजिश या धोखा करने की कोशिश की गई, आपको ठगने की कोशिश की गई? जैसा कि आपने बताया हमें, ऑफ कैमरा भी आप बता रहे थे कि उन्होंने ये कहा कि उनके कोई डॉक्टर जानकार है, उनसे इलाज करवा देंगे आपको। क्यों इतना? हाँ, उन्होंने बोला कि निशा सिंह जी हैं, वो हमारे डॉक्टर जानने वाले हैं, आपका सस्ते में इलाज करें। उन्होंने मुझे 90,000 रुपये बताया कि 90,000 में, अभी 90 मैं कहाँ से 90,000 रुपये दूंगा जी। तो ये सारे मामले की जो अब आप शिकायत कर रहे हैं और आप इस बात को उठाना चाहते हैं, क्या कारण है इसके पीछे? क्यों उठाना चाहते हैं ये मामला आप? सर यही कारण है, जैसे आज मेरे गैल का है, कल को और किसी के साथ ना हो, किसी गैल गलत ना हो। मतलब आपको लगता है कि कहीं ना कहीं ऐसी साजिशें होती हैं, लोगों को ठगा जाता है गलत मानसिकता? बिल्कुल बिल्कुल, तो ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। बिल्कुल ये कार्रवाई होनी चाहिए। ये धोखाधड़ी है, ये गुमराह करने वाली बात है। शरीर पिट जाएगा, इंसान कहीं का नहीं रहेगा। क्या वो अपने बीवी बच्चों को खिलाएगा? बहुत से ऐसे हैं कि वो रेंट पे रहते होंगे, कहाँ से वो अपना रेंट देंगे? जब शरीर फट जाएगा तो ना तो रेंट दे पाएंगे, ना घर का खर्चा चला पाएंगे। तो गरीब आदमी के यही है जी। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद देवेंद्र जी। ये थे हमारे साथ देवेंद्र जी, जो बता रहे हैं कि उनके साथ एक ऐसा धोखा होने की साजिश रची गई कि उनको ज़्यादा पथरी दिखा करके, गलत रिपोर्ट बना करके उनसे पैसे हड़पने की कोशिश की गई। और इनका भी यही मानना है कि और भी लोग ऐसे शिकार ना हों। और बहुत सारे लोग हैं, मार्केट में सुनने को मिलता है कि डॉक्टर, कुछ डॉक्टर हैं, बहुत अच्छे डॉक्टर भी हैं, और कुछ डॉक्टर ऐसे भी हैं जो गलत तरीके से प्रैक्टिस करते हैं, लोगों को गुमराह करने की कोशिश करते हैं, पैसे ठगने की कोशिश करते हैं। ऐसे लोगों की पोल खुले, ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो, और भी कुछ गरीब लोग इस समस्या के या इस जालसाजी के शिकार ना हो। इसलिए देवेंद्र जी आवाज़ उठाना चाहते हैं। जनहित में हम इस रिपोर्ट को जनता के सामने रखना चाहते हैं, ताकि आपको भी अवेयरनेस मिले, जागरूकता मिले, और आप भी ऐसे मामलों से बच सकें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए कुछ और रिपोर्टों के साथ। एक बार फिर हाजिर होते हैं। नमस्कार।